ओके क्लास, अब देखिए आपने एरे पार्ट वन में आपने देखा है वीडियो पार्ट वन में इसके बेसिक मैंने ये बताया था। इससे मैंने एरे का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। अब हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग में करने के लिए प्रोग्रामिंग देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने एक क्लास ली, ठीक है। एरे, आप एरे ये कीवर्ड है तो आप इसको एरे नहीं लिख सकते हैं, ARR1 लिख लीजिए या इनपुट लिख लीजिए, ठीक है। ARR इनपुट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आप लोगों को पता है, शुरू से आप बनाते आ रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अभी जब मैं पूरी प्रोग्रामिंग करूँगी कंप्यूटर में तो आपको दिखाऊंगी इसको पूरा करके। फिलहाल यहाँ पर हमने यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ पे आप सबसे पहले एरे को डिफाइन करेंगे। इंट ए के बाद स्क्वायर ब्रैकेट न्यू इंट, इसके बाद आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और अब 5 एलिमेंट का मैं एक एरे बना रही हूँ, ठीक है। अब पहले मैं इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाऊंगी, यानी यूज़र से पहले वैल्यू लूँगी और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाऊंगी। सिंपल प्रोग्राम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि एरे के अंदर वैल्यू को कैसे स्टोर करवाया जाता है। क्योंकि इंट के अंदर तो आप sc.next int लिख देंगे स्कैनर क्लास बना के और उसमें हो जाएगा। लेकिन इसके तो जो वेरिएबल, इसके जो डेटा का लोकेशन आप देख रहे हैं वो अलग अलग है, ठीक है। A0 पे अलग वैल्यू, A1 पे अलग वैल्यू, A2 पे अलग वैल्यू, A3 पे अलग वैल्यू, A4 पे अलग वैल्यू। तो इसको हम जो डालेंगे तो कैसे डालेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। वैसे तो एरे जो होता है वो सिंपल भी डिफाइन होता है। मैं आपको एक सिंपल एरे भी लिख कर दिखाती हूँ। इंट ए और उसके बाद आप एक करली ब्रेसेस में, आप जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था 23, 35, 0, 18 एंड 9, ठीक है ना। ये करली ब्रेसेस बंद, ठीक है, ये करली ब्रेसेस में होते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस इंटीजर के अंदर यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी मतलब लेंथ नहीं बताई है इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 5 वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप के ही हैं, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि आपने प्रोग्राम के अंदर ही दे दिया कि 23, 35, 0, 18 और 9 है। इसके लिए आपको मेमोरी एलोकेट करनी है। इस ए के अंदर A1, A2, A3 करके, सॉरी A0, A1, A2, A3, A4 के अंदर वैल्यू चली गई। लेकिन अगर मुझे यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू को लेना है तो आपको पता है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट java.util, ठीक है। यूटिल क्लास के अंदर, यूटिल ये पैकेज है, java.util एक पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर क्लास मेरी पड़ी हुई है, उसी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसको यूज़ करने के लिए, स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एस कैपिटल स्कैनर SC न्यू, यहाँ पे आप देखिए न्यू क्यों यूज़ किया गया है, मेमोरी एलोकेशन के लिए। ये क्लास है, इसका कॉन्सेप्ट एकदम बाद में, लेकिन फ़िलहाल बस आप इसको समझिए। स्कैनर, यहाँ पे मैंने system.in, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। अब ये SC क्या है, ये एक इसका ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इज़ द रेफरेंस वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है वो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या होता है उसके बारे में हम बाद में डिफाइन बताएंगे, पहले आप ये समझिए कि वेरिएबल, ये अभी हम एरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर लूप लगाना है हमको। किस लिए लगाना है फॉर लूप, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेरिएबल चाहिए 0 से लेकर 4 तक के वेरिएबल को स्टोर करना है। इसके अंदर 0 से लेकर 4 तक के वेरिएबल को स्टोर करना है, ठीक है। क्योंकि ये अब एक स्ट्रक्चर जब होगा वो ऐसे तैयार होगा, इस तरह से। यहाँ पर A इस तरह से एक इंडेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। अब इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए अब हम 4 का यूज़ करेंगे। इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया मैंने। आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम है, कुछ भी ले सकते हैं। i इज़ लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। अगर आप यहाँ पे लेस देन 5, अगर आप i इज़ लेस देन इक्वल टू 4 लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 5 लगाया है। अच्छा, इसके बाद आपको a के अंदर जब आप a ऑफ i लिखेंगे तो sc.next int, ठीक है। NEXT स्मॉल में है और I कैपिटल करके INT, फिर ये NT स्मॉल में है, ठीक है। उसके बाद ये आपका सिंटेक्स तैयार हो गया यूज़र से लेने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, डिस्प्ले करवाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। नेक्स्ट पेज पे अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे फॉर
डिस्प्ले करवाने के लिए फिर से लूप लगाओ, इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से हमारा एरे स्टार्ट होता है, इसलिए आई इज़ लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैंने क्या किया यहाँ पे ए ऑफ आई लिख दिया किसी भी वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स बंद कर दिए, जो भी मैंने खोले थे। ये मेन मेथड का ब्रैकेट है और ये मेरी क्लास का ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको चला कर दिखाती हूँ, ये जब चलेगा तो कैसा लगेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिस्टम पे ही चला कर दिखाती हूँ इसको। अच्छा, एक बात और, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि इसमें कंपाइलर जो है वर्क कैसे कर रहा है। देखो, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब देखो, जब ये जो वैल्यू मेरी गई है, इसको मैं जब रिट्राइव कर रही हूँ, या फिर मैं जैसे यहाँ पर मैंने एक ये वेरिएबल ले लिया है और उसके अंदर मैं जब वैल्यू डाल रही हूँ, तो वैल्यू जा कैसे रही है। सबसे पहले देखो, अभी मैं फ़िलहाल इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। कमेंट आपको पता है ना, इनलाइन कमेंट होता है, इसे इनलाइन कमेंट बोलते हैं। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा वो जो लाइंस में अगर कमेंट करना होगा, तो आपको पता है कि स्लैश एस्ट्रिक और स्लैश हम करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इसका मतलब ये है कि कमेंट का मतलब ये है कि कंपाइलर से रीड नहीं कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर आया ए की वैल्यू हमने 5 दे रखी है, ए की लेंथ 5 दे रखी है। नीचे आए, यहाँ पे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे आई आ गया, आई इज इक्वल टू 0 है, आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आई इज़ लेस देन 5 यानी 0 इज़ लेस देन 5। पहले ये सोच लीजिए, ये 5 क्या है, ये 5 ए की लेंथ है, ठीक है। इस एरे की जो लेंथ है 5 है, और मैं देख रही हूँ कि ये 5 तक ही लूप चले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस 5 की जगह अगर मैं ए डॉट लेंथ ले लूँ, जो कि इसका एक एट्रीब्यूट भी है, तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये मैं ए डॉट लेंथ भी ले सकती हूँ, क्योंकि एरे की लेंथ को डिनोट करता है ए डॉट लेंथ। इसकी भी वैल्यू 5 है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 5 है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 5 है। और ये 5 मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे 5 लिखा है, आप चाहें तो यहाँ से 5 हटा के ए डॉट लेंथ पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया, तो 0 इज़, अब इसको हम अगर कंपाइलर कंपेयर करेगा तो कैसे करेगा, 0 इज़ लेस देन 5, ठीक है। नेक्स्ट देन नीचे आया ए ऑफ 0, यानी ए ऑफ 0 में वैल्यू आ जाएगी जो भी मैं डालूंगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने 45 डाल दी, ठीक है। उसके बाद ये फिर लूप ऊपर जाएगा। आपको पता है लूप अपने आप को रिपीट करता है तब तक जब तक से ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू 0 थी, तो 1 प्लस करके इसने वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, 1 कर दिया, ओके। 1 इज़ लेस देन 5, ओके। देन नीचे आएगा, यहाँ पे ए ऑफ 1 में वैल्यू डाल दें, यूज़र से लेगा, जो भी वैल्यू आप यूज़र को देंगे वो ए ऑफ 1 में आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने आई प्लस प्लस लिखा है। फिर ये 2 इज़ लेस देन 5 है, यस है। देन नीचे आएगा, ए ऑफ 2 कर देगा, मान लो इसमें मैंने 12 लिख दी, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू हो जाएगी 3 इज़ लेस देन 5। देन नीचे आएगा ए ऑफ 3 में वैल्यू आ जाएगी, मान लो मैंने 0 लिख दी, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 इज़ ऑल्सो लेस देन 5। देन नीचे आएगा ए ऑफ 4 में वैल्यू डाल देगा, जो भी मैं वैल्यू डालूंगी ए ऑफ 4 के टाइम मैंने डाल दी 10। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो चुकी होगी 5, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 इज़ नॉट लेस देन 5 लेस देन के 5 कभी नहीं होता। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही ये लूप के बाहर निकल गया। तो ये मेरे पास जो एरे आया, ठीक है, इसमें ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं 0 से लेकर 4 तक इसमें वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मैंने ए डॉट लेंथ भी लिख सकती थी यहाँ पर, और 5 भी लिख सकती थी। जब मैं आपको प्रोग्राम चलाऊँगी तो दोनों तरीके से ये बनाकर दिखाऊँगी, ठीक है। अब आपको देखिए कि इसको मैंने डिस्प्ले कैसे करवाया। डिस्प्ले करवाने के लिए देखिए, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 लिया मैंने, आई इज लेस देन 5 की जगह फिर से मैं बता रही हूँ ए डॉट लेंथ आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एरे की लेंथ को बताता है। ए डॉट लेंथ, ए क्या है, मेरे एरे का नाम है, ठीक है। अगर मेरे एरे का नाम ARR होता तो ARR डॉट लेंथ लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेंथ को बता रहा है, एरे की लेंथ को। तो यहाँ पर मैंने एरे की लेंथ के बजाय मैंने 5 लिखा हुआ है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पे ए ऑफ आई यानी आई इज इक्वल टू 0
तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू A0 को ये डिस्प्ले करेगा, जो कि इसकी वैल्यू थी 45। ठीक है, याद है आपको, मैंने वहाँ पे सबसे पहले 45 डाला था। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ हुई और आई की वैल्यू इंक्रीज़ होकर हो गई, यहाँ पे 0 थी तो 0 इज़ लेस देन 5 हो चुकी थी, तो ये आया। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी i प्लस प्लस लिखा है। 1 इज़ लेस देन 5। ओके, सो यस, देन ए ऑफ जो 1 है वो डिस्प्ले होगा, इट्स 32। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर इंक्रीज़ हुई और यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से वो शो करेगा जो भी थी, आई थिंक 12 थी, 12। ठीक है, उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा, 3 हो जाएगा, 3 इज़ लेस देन 5, देन नीचे आएगा और ए ऑफ 3 को डिस्प्ले कर देगा। ए ऑफ 3 थी 0, और फिर ये ऊपर जाएगा और ए ऑफ 4 को डिस्प्ले करेगा, 4 इज़ लेस देन 5, तो ए ऑफ 4 को ये डिस्प्ले कर देगा और इसकी वैल्यू थी 10। जैसे ही ये ऊपर फिर से जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी होगी और वो हो चुकी होगी 5, देन 5 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो ये अब लूप से बाहर निकल आएगा और ये हमारे चीज़ें डिस्प्ले हो चुकी होगी। ठीक है, अब इसको हम प्रोग्राम में करके देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने एक कंडीशन ली है कि ये पहले मैंने एरे को पहले से ही डिफाइन किया है, इसमें पहले से मैंने वैल्यू डाल रखी है। ठीक है, तो अब मैंने इसको कमेंट कर रखा है, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ उन एरे की वैल्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो पहले इसको चला कर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है। अगर आपके पास वैल्यू है पहले से तो आपको यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वैल्यू नहीं है, आपको यूज़र से इनपुट करवाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले मैं इसको कमेंट करके बाकी सबके कमेंट हटा देती हूँ। अब देखिए इस प्रोग्राम को, यहाँ पे मैंने java.util लिया था स्कैनर क्लास के लिए, यहाँ पे मैंने एरे डिफाइन किया है, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। यहाँ पे स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ए ऑफ आई में धीरे धीरे एक एक करके मुझे वैल्यू लेनी है नेक्स्ट इंट के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवानी है। ए डैट लेंथ का मैंने बताया था, आप यहाँ पे 5 यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 5 यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने ए डॉट लेंथ यूज़ किया है। मेरे लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे मैं 5 लिख दूँगी तो भी वही चलेगा, ए डॉट लेंथ लिख दूँगी तो भी वही चलेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले सेव कर दें और उसके बाद मैं आपको एग्जीक्यूट करके इसको दिखाती हूँ। अब वैल्यू मैंने ले ली, यूज़र से मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब ये एक एक करके वैल्यूज़ चली गई हमारे उसमें कंसोल पे। ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करूँगी, देखो वैसे ही कि वैसे ही ये वैल्यू वापस डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा वो ए डॉट लेंथ और और जो 5 मैंने लिखी है वो भी हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, दैट्स इट, आपको यही बताना था।